नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वधवा। अक्सर आपने सुना होगा कि सरकारें पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करवा देती हैं। कई सरकारों के बारे में यह भी सुना होगा कि सरकार किसी का यूट्यूब चैनल जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता करता है उसका यूट्यूब चैनल बंद करवा देती हैं। कभी कभी ऊपर सीधा मालिकों को या संपादकों को फोन घुमा करके खबरें रुकवा देती हैं। पर क्या कभी आपने सुना है कि एक ऐसी भी सरकार है जिसने छपे हुए अखबार लोगों तक ना पहुंचे इसके लिए देर रात से अखबारों की गाड़ियां जो सप्लाई करने वाली थी वो नाके लगाकर रोकी और सारे अखबारों के बंडल उठाकर बाहर रख लिए, या यूं कहें कि वो अखबार अपने पाठकों तक पहुंचने से पहले थाने में पहुंच गए। सारे अखबार खोल के खंगाल के पढ़ के उसके बाद उन अखबारों की रुखसदी पाठकों के लिए या उनके जो पढ़ने वाले थे उनके लिए भेजी गई। ऐसा हुआ है और ये और कहीं नहीं हुआ, ये उस राज्य में हुआ है जहां पर सरकार उस पार्टी की है जो कि करप्शन फ्री होने का दावा करती थी, जो कि भ्रष्टाचार की लड़ाई का दावा करती थी, जो कि लोगों को कहती थी सवाल पूछो, सवाल पूछने चाहिए। पर ऐसा क्या हुआ कि वही सरकार अब किसी खबर से इतना घबरा गई कि अखबारों की सप्लाई रोकने के लिए या कोई एक ऐसी खबर जो लोगों तक ना पहुंचे उसके लिए इस हद तक चली गई कि अखबारों की गाड़ियां तक रुकवा करके थाने ले जाई गई। यह मसला पंजाब का है। पंजाब में रविवार सुबह कहें या शनिवार की देर रात को कहें, कुछ ऐसा ही मंजर पूरे पंजाब में देखने को मिला। अखबारों की सप्लाई करने वाली तमाम गाड़ियों को रोका गया, थाने ले जाया गया, अनलोड करवाया गया, अखबारों को खोल खोल के बंडल चेक किए गए और उसके बाद कहीं जाकर अखबारों को जाने दिया गया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कुछ अखबार रोक भी लिए गए। वो क्यों रोके गए? दरअसल मसला वो है जिसके चलते दिल्ली में सरकार चली गई। सरकार आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान एक मसला सबसे ज्यादा उठा और वो था शीश महल का। यूं कहें कि शीश महल आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बना और सरकार के समेत अरविंद केजरीवाल को ले डूबा। अब पंजाब में शीश महल 2.0 पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय है और यह चर्चा छेड़ी खुद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट करा, एक सैटेलाइट तस्वीर थी सेक्टर 2 की 50 नंबर कोठी की, जिसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को यह कोठी पंजाब सरकार ने दे दी है। 2 एकड़ की कोठी का हवाला दिया गया और यह कहा गया कि उसके ठीक सामने हेलीपैड है। साहब जब मर्जी हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी पंजाब सरकार का। इसके बाद लगातार इस पर विवाद शुरू हुआ और एक एक करके स्वाति मालीवाल ने और भी कई खुलासे किए, कई और कोठियों को लेकर भी। पर ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ये तर्क देने लगी कि जो 50 नंबर कोठी है दरअसल ये हमारा कैंप ऑफिस है मुख्यमंत्री का। फिर स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया कि अगर ये कैंप ऑफिस है तो क्या आपने इसमें कभी कोई मीटिंग की, उसका कोई ब्यौरा। और इतना ही नहीं, उन्होंने बाकी कोठियों का भी जिक्र कर दिया। ये सफाई आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी और ने नहीं दी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने दी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री की सफाई आई, पंजाब के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा। ठीक उसके बाद स्वाति मालीवाल ने कुछ ट्वीट और किए, वो भी आप देखिए। पर सवाल बड़ा ये कि इन ट्वीट्स के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी, क्या आम आदमी पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट इतना कमजोर पड़ गया, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब बस स्तर पर तानाशाही पर आ गई है कि अब अखबारों की गाड़ियां तक रुकवा ली गई। जो जानकारी सूत्रों से मिली है कि बहुत कोशिश की गई कुछ खबरों को रुकवाने की, पर अखबार के संपादकों ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मुख्यमंत्री ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, हम वो खबर लगाएंगे, पर उसके साथ चूंकि उसका जवाब स्वाति मालीवाल ने और बीजेपी ने दिया है तो हम वो भी लगाएंगे। बस यही एक मसला था। हालांकि खंगालने पर खबर कहीं मिली नहीं, या यूं कहें कि जितनी चुस्त आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी इस मामले को लेकर, अखबार के संपादक उससे कहीं आगे निकले। शायद ये भूल गए कि पत्रकार पत्रकार होता है।
उस खबर को उस दिन तो रोक गए, पर उसके बाद जो इस पर बवाल हुआ उसने आम आदमी पार्टी के सो कॉल्ड स्वतंत्र बोलने की आज़ादी वाले प्रोफेना की कलई खोल कर रख दी। अब सवाल बड़ा ये कि पंजाब में जो हालात बने हैं, क्या कभी देश में ऐसा हुआ, क्या कहीं और ऐसा हुआ? ये अपने आप में इमरजेंसी की याद दिलाता है। इमरजेंसी में भी इस तरीके से अखबारें रोक दी जाती थी, तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रेस पर इमरजेंसी लगा दी है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल के बाद आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष के निशाने पर है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल सब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों को बोलना सिखाने वाली पार्टी अपनी करतूतों को दबाने के लिए इस तरीके से हथकंडे क्यों अपना रही है। खैर, यह खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी। यह खबर इसलिए भी पहुंचानी जरूरी थी कि आपको पता लगे, लोकपाल का वादा करने वाली पार्टी, स्वतंत्र आज़ादी प्रेस की, बोलने की, आंदोलन से निकली पार्टी आज किस मुकाम पर पहुंच गई है, किस मुकाम पर पहुंच गई है कि अब अखबारों की गाड़ियां तक रुकवा दी जाती हैं पुलिस का सहारा लेकर। हालांकि सरकार ने इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है, बिल्कुल चुप है। पुलिस जरूर कह रही है कि हमें कुछ शक था, कुछ तस्करी का, चाहे वो हथियार की है, चाहे वो ड्रग्स की है, चाहे वो पैसे की है, हवाला की, बहुत सारे तर्क दिए गए। सरकार ऐसे ही जैसे माइक हिला, चुप है। अब बड़ा सवाल ये कि ये माइक बोलने के लिए है, ये जो कलम है ये चलने के लिए है, कब तक रोका जाएगा? या ये कहें कि जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री ना एक पंजाबी में कहावत बोलते हैं, पंजाबी में जब अत होता है अति, अत जब लिखा जाता है तो आ, जो कि आधा अक्षर पंजाबी में नहीं होता है, आ के ऊपर एक आधा चंद बिंदु टाइप होता है, और ता अत, और जब वो चंद बिंदु ऐसे घूम जाए तो वो ऐसे उल्टा हो जाता है, उसको बिंदी के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री अपने भाषणों में कहते थे ना, अत और अंत में सिर्फ इतना ही फर्क है कि कब वो अद्धक टिप्पी में बदल जाए, तो क्या पंजाब में वही सिचुएशन आ गई है कि जो अति है वो अंत की तरफ जाती नजर आ रही है? ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने या चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने भी इस घटना की सख्त शब्दों में निंदा की है, पर सवाल बड़ा ये कि गाड़ियां कब तक रुकवाएंगे, कलम कब तक रुकवाएंगे, मुंह कब तक बंद कराएंगे? पब्लिक जो सुनना चाहती है, जो देखना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है, वो सब पढ़ रही है। साल एक रह गया है। अब ऐसे में ये शीश महल 2.0 का जिन कितना और बाहर निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। ये खबर आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी कि साहब अखबारों की गाड़ियां रोक ली गई। अखबार संडे का दिन जब लोग सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि छुट्टी होती है, इत्मीनान से पढ़ना है, उस दिन अखबार ना पहुंचे। लोग तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पर सवाल बड़ा है कि अखबार थाने पहुंच गया। नमस्कार।